हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ सीमा शर्मा, आपके अपने चैनल शर्मा जी की बेटी में एक बार आ गए हैं हम लोग फिर से। वेरी फन वीडियो। यस, उसके बारे में बताएगी प्रियंका शर्मा कि आज वो क्या करने वाली है। क्या करने वाली है। So, आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे, मॉम रिएक्ट्स टू डॉटर्स, इंस्टाग्राम वीडियोस और टिकटॉक वीडियोस और डिफरेंट थिंग्स। टुडे माय मॉम इज गोइंग टू रिएक्ट टू माय मार्कशीट्स। मेरी पूरी स्कूलिंग खत्म हो चुकी है और आई डोंट नो आपकी मम्मी ये करती है कि नहीं करती है। मोस्टली मॉम्स ये करती हैं कि वो बचपन से सारी की सारी जितनी भी मार्कशीट्स होती हैं, जितनी भी रिपोर्ट कार्ड्स होती हैं, सब संभाल के रखती हैं। हाँ, मैंने जैसे कोई अमानत हो। मेमोरी है। मेमोरी है, तो मैंने संभाल के नहीं रखी है, बट मम्मा ने सारी की सारी मार्कशीट संभाल के रखी हुई है। अभी रिसेंटली मेरी मास्टर्स पूरी हुई एंड उसके आगे पढ़ने का कोई इरादा है नहीं, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए डेडिकेटेड टू एजुकेशन, बट विच इज़ ऑल्सो नॉट एजुकेशनल बट फन। बहुत सारे बच्चे अपनी मॉम से मार्कशीट छुपाते हैं। आज मैं इनको सारी मार्कशीट दिखाने वाली हूँ और इनका रिएक्शन देने वाली हूँ। इसी बहाने थोड़ी चाइल्डहुड स्टोरीज पता चलेंगी आपको, आप थोड़ा बहुत हमें जानोगे, हमारे लिए थोड़ा फन हो जाएगा। Are you excited? यस। Have you seen all the marksheets? हाँ, मैंने तो सारी देखी हुई है वैसे, क्योंकि मैं बचपन से इकट्ठी करती आ रही हूँ तुम्हारे, तो इस करके मुझे तो पता ही है। हाँ, कोई But ऐसी फिर भी कोई ऐसी नहीं है जिन्होंने छुपाई हो। बहुत साल हो गए हैं, बट देखी हुई अभी, तो अब आज फिर से एक बार दोबारा देखूंगी। चलो, तो मेरा जो ये वाली मार्कशीट्स है ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से मास्टर्स तक की है और आज मम्मा इस पे रिएक्ट करने वाली है। ठीक है, रिएक्शन तो वैसे फर्स्ट टाइम ही आ जाता है। हाँ, आर यू रेडी? यस। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंडर्ड। ये इसमें मैं थी न्यू ग्रीनफील्ड जूनियर स्कूल में, जो मालनगर में था, 2003 टू 2004। यस। ठीक है, ये लो। तो ये पहली रिपोर्ट कार्ड है फर्स्ट क्लास की। और इसमें ये लास्ट वाला पेज है। हाँ, जिसमें मैडम इसकी बहुत तारीफ लिखा करती थी। ठीक है, तो कौन लेकिन सी? ये टीचर अनुराधा मैडम ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक थी। नहीं। तो इसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे। हाँ, लेकिन मैंने फर्स्ट यूनिट मिस कर दिया था क्योंकि हम फरीदाबाद में रहते थे। हाँ, और फरीदाबाद से हम फाइनली दिल्ली शिफ्ट हुए थे। लोग- हाँ, लेकिन So उसके this was the बावजूद first भी school. इसके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। मैं क्लास में आते ही 9th आई थी। यस, 9th 7th ये तो उसके होते जाएंगे। क्या? यस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस। कमेंट्स में क्या लिखा है? कमेंट में तो बहुत सारी तारीफें लिखी हैं। जो कि शुरू से वैसे ये रही है। हाँ, हाँ, तो इंटेलिजेंट रही है और वेरी गुड लिखा है। वेल डिसिप्लिन्ड, ओबीडिएंट चाइल्ड, क्वाइट एंड सिंसियर, वेल ड्रेस्ड अप, जो कि आज भी है। मम्मा ना मुझे यहाँ पे ऐसे क्या रुमाल ऐसे लगा के भेजती थी। हाँ, क्योंकि मुझे ना बच्चों को तैयार करके बहुत अच्छा से भेजना था कि कम से कम, अगर सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को ही देखते, उसके बच्चों को देखकर ही पता चलता है कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं। एक अंदाज, जैसे कहते हैं ना कि घर को देख के पता चल जाता है कि उसमें रहने वाले इंसान कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, तो उसी तरीके से बच्चों को देख के पता चल जाता है कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं। तो इसीलिए मैं इसको बहुत नीट एंड क्लीन भेजती थी ड्रेसअप करके। तो ये है इसकी फर्स्ट क्लास की रिपोर्ट बुक। ओके, नाइस, नाइस, वेरी नाइस। मम्मी इज इम्प्रेस्ड। दिस इज क्योंकि सेकंड, मैं पढ़ाती थी ना इसलिए। दिस इज सेकंड स्टैंडर्ड। हाँ, ये है सेकंड क्लास की और एज यूजुअल सेकंड क्लास की मुझे क्लास टीचर की बहुत अच्छी थी। हाँ, और इसकी अटेंडेंस भी हुआ करती थी 366 में से 354। मतलब कोई एक दो ही मिस करती थी, अदरवाइज फीवर भी होता था तो भी मैं सुबह थी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। टर्म 1 में आउट ऑफ 110 days आई वेंट टू स्कूल 110 days। हाँ, सो यू कैन इमेजिन। और इसमें आए थे इसके 91%। हम यहाँ पे Very मार्क्स nice. डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर बच्चों के एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं ना कि इतने आने चाहिए, इतने नहीं आने हाँ. चाहिए, तो हम यहाँ पे परसेंटेज डिस्कस नहीं नहीं. करेंगे, जस्ट तो- रिमार्क्स। हाँ, जस्ट रिमार्क्स। जिसमें इसका बहुत अच्छा लिखा हुआ है
Very good. Very good. मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी. Work sincerely for the best results. Good performance. Or very good performance. Keep it up. Future also very good student in all class. She is well maintained and bright student. All the best for next class. Very nice. पढ़ाती मैं थी ना इसलिए. अब आप देखोगे. पांचवी या छठी देखोगे. पांचवी छठी रिएक्शन देखोगे. पांचवी छठी तक तो मैंने ही पढ़ाया है. मेरी भी मेहनत है. अच्छा, उसके बाद अटेंडेंस थी 79 में से 337. वेरी गुड. कौन सी क्लास की है ये? थर्ड की. और यहाँ तक भी मैं अच्छी थी. यस, इसमें था इसका 1120 में से 872, 6th रैंक. वेरी नाइस, वेरी नाइस. कौन सी मैडम थी? रजनी भंडारी. रजनी भंडारी मैडम अगर देख रही हो तो आपने 3rd क्लास में इस बच्ची को पढ़ाया है. सेम मार्क्स सबने लिखे हैं. नीट एंड क्लीन, डिसिप्लिन, पंक्चुअल, सेटिस्फैक्टरी. क्योंकि मम्मी मुझे उठा के ले जाती थी. चल चल लेट हो रही. हाँ, और जब भी कोई टेस्ट वेस्ट होता था ना, मैं पूरे रास्ते इसको पढ़ाती हुई जाती थी. पूरे रास्ते में ये नींद में मुझे पढ़ाती जाती थी. अगर मैं सो भी जाती थी मुझे उठा के बोलती थी, गाय के ऊपर पैराग्राफ बोल. गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है, गाय हमें दूध देती है. और उसका नतीजा ये है कि आज इतनी बड़ी होगी, इसको आज भी रट्टा पड़ा. ये मुझे नींद से उठा के बोलती थी, गाय के ऊपर पैराग्राफ बोल. उसमें एक मेरा परिवार भी आया करता था, माई बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करता था, लेकिन प्रियंका को गाय का सबसे ज्यादा याद है. हॉन्ट करता है मुझे गाय का पैराग्राफ. ओके, सो ये 3rd स्टैंडर्ड तक मैं जूनियर स्कूल में थी. उसके बाद हम गए थे न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल में, व्हिच वाज इन साकेत. हाँ, तो ये जो जूनियर स्कूल का था ये 3rd स्टैंडर्ड तक ही था. हाँ, बट ये भी वही था, सेम उन्हीं की ब्रांच है, न्यू ग्रीनफील्ड. बस सीनियर ब्रांच सीनियर में चली गई थी, क्योंकि हम लोग शायद दिल्ली शिफ्ट हो गए थे. पहले ये भी दिल्ली फरीदाबाद से थे. बस ये थोड़ा सीनियर स्कूल हो गया था. यस. ओके, तो इसमें आए हैं एनुअल में 234 में से 210. वेरी नाइस. 68.5 परसेंटेज डिस्कस नहीं करनी है यहाँ पे. सॉरी, भूल गई मैं. बट आप देख सकते हैं कि मेरा डाउनफॉल यहीं से शुरू हो गया था. हाँ, पर्सनैलिटी लिस्ट. पंक्चुअलिटी में A1 प्लस A+. हूँ मैं A1. हाँ, नीटनेस में A+, डिसिप्लिन में A+, और हॉलीडे होमवर्क A, पंक्चुअलिटी में A+. हॉलीडे होमवर्क मैं बहुत अच्छे से करती थी. हाँ, वेरी नाइस. फेवरेट एक्टिविटी 5th स्टैंडर्ड. कैसे देखते देखते बचपन की सारी यादें ताजा हो रही है ना. हाँ, मुझे इसे सिग्नेचर से भी याद आया. पापा का सिग्नेचर देख के कि प्रियंका कॉपी करने की कोशिश करती थी, है ना. 1-2 बार शायद किए भी थे, बट हो नहीं पाया. लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सीक्रेटली करती थी. पापा मुझे खुद ही बोलते थे, यार मैं नहीं हूँ तो मेरे तू कॉपी कर लिया कर. हाँ, तो वो मुझे खुद ही अपना सिग्नेचर प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते थे. मेरे पेरेंट्स बहुत कूल थे. ठीक है, ठीक है, अभी भी है. है. हैं, अभी भी हूँ मैं. ओके, और ये है 5th क्लास, 5th स्टैंडर्ड की. फेयर हार्ड वर्क रिक्वायर्ड इन इंग्लिश एंड संस्कृत. बट तुम्हारी इंग्लिश तो काफ़ी अच्छी थी. बट ये होता ना कि आप सीनियर स्कूल में जाते हो तो कंपटीशन बढ़ जाता है. तो ये कंपटीशन बढ़ गया था मेरा. हाँ, तो मैं वही देख के थोड़ा सा वो मुझे हो रहा है. मैं बहुत टाइम बाद देखती हूँ, कितने साल हो गए देखते हुए भी. कंपटीशन वेरी नाइस. कंपटीशन बढ़ गया था इस टाइम पर. लेकिन ए फिर भी आती थी. सबका वही है सेम. पंक्चुअलिटी A, नीटनेस A, डिसिप्लिन A, सबका A. चाहे भले ही मार्क्स कम हो गए हो लेकिन ग्रेड हमारा A आता था. दिस इज 6th स्टैंडर्ड. 6th 2008 2009. वेरी नाइस. नॉट वेरी नाइस. वर्क हार्ड इन संस्कृत.
मुझे संस्कृत तो खैर संस्कृत मुझे नहीं आती। मुझे भी नहीं आती थी। हम भी बड़ी मुश्किल से रटते थे। क्योंकि इनको नहीं आती थी तो मुझे भी नहीं आती थी। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इनको नहीं आती थी तो मुझे भी नहीं आती थी। हाँ, मेरे से ना वो संस्कृत के टेबल याद नहीं होते थे। गच्छति 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 गच्छान्तु गच्छन्तु मुझे भी याद नहीं होते थे। पता नहीं क्यों ली थी बट ले ली। हाँ, वो एक लेना जरूरी होता था ना। तो नाउ आई थिंक कि आई विश मैं कुछ फ्रेंच या ऐसे स्पेनिश टाइप ले लेती, मजा हाँ। आया था। अब इंग्लिश सुधरनी शुरू हो गई है यहाँ से। लेकिन मार्क्स लो गए। हाँ, पंक्चुअलिटी A, B, नीटनेस A, डिसिप्लिन A, वेरी नाइस। 7th स्टैंडर्ड। यहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा। मार्क्स तो सारे वही हैं, A+, ठीक है। पर्सनालिटी ट्रेड्स में A+ होता है, मार्क्स हाँ। थोड़े कम हो गए हैं। मार्क्स में 7th थोड़ा 8th में मैं एम ही थी क्योंकि मैथ्स आ गया था ना। हाँ, इसमें लेकिन तुम्हारा आ गया था वर्क हार्ड हिंदी एंड साइंस। हिंदी एंड साइंस में पीछे चली गई थी। वैसे मैथ्स भी मेरा ज्यादा अच्छा नहीं था। हाँ, 100 में से 38 मार्क्स आए हुए हैं। इसमें तो मैथ में तेरा एब्सेंट भी था एक यूनिट में। हो सकता है। क्योंकि मेरा ना ये होता था कि अगर मैं सुबह बोलती थी मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो हम समझ जाते थे कि मैथ में टेस्ट होगा। तो मैं skip कर दी। सब बच्चों का यही होता है। जरूर को टेस्ट होगा तभी बहाने मार रही है आज। मैंने जितने बहाने मारे हैं सिर्फ मैथ्स में मारे हैं। हाँ, मैथ्स तो मेरा आज भी अच्छा नहीं है। 8th भी ज्यादा अच्छा गया नहीं हम्म। बट क्या कर सकते हैं। तुम्हारी स्कूल लाइफ अच्छी थी या कॉलेज लाइफ? कॉलेज एनी डे। आई डोंट लाइक माई स्कूल। ओ, इसमें तो वेट भी आ गया था। 8th की मार्कशीट पे वेट लिखा हुआ है। कितने किलो हाँ। की थी मैं? 50। खाते पीते खानदान से थी मैं बचपन से। हाँ, हेल्थ स्टेटस लिखा हुआ है इसमें पूरा, Very good. हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, विजन, डेंटल हाइजीन, क्योंकि तुम्हारा चेकअप हुआ करता था ना। 8th से स्टार्ट हुआ था। हाँ, तभी इसमें मार्क्स नहीं लिखे हुए हैं। इसमें सिर्फ But ग्रेड grades ग्रेड हैं। शुरू हो गए। हाँ। ये पूरा पर्सनालिटी ट्रेट मेरी फेवरेट टीचर थी सोनिया धनकर, उन्होंने लिखा था। So she used to motivate me to do theater, songs. हर everything. टीचर अपना अपना लिखा करती थी। हाँ। सोशल साइंस की मैडम अलग, आर्ट एजुकेशन के अलग, सब अलग अलग। नहीं, सोनिया मैम ने ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अपने रिमार्क्स लिखे हैं कि अच्छा। मैं कैसी थी। हाँ, वर्क एजुकेशन में, आर्ट एजुकेशन में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में। स्पोर्ट्स में B+। स्पोर्ट्स में मैं दूर रहती थी। स्पोर्ट्स मैं में playground से आर्ट दूर एजुकेशन में भी B। हाँ। हाँ, बट परफॉर्मिंग आर्ट्स में आई गॉट A+ क्योंकि आई यूज्ड टू डू थिएटर। स्कूल मेट्स में B+ हुआ। हाँ B+। सी, मुझे ना ज्यादा लोग पसंद नहीं थे तो मैं दूर दूर रहती थी। ये तो आज भी भीड़ से डरती है। जहाँ 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे घबरा जाती कि पता नहीं क्या ही होगा। मुझे लोग अच्छे नहीं लगते। और मेरे को तो ऐसा होता है कि मेरे आसपास सारी दुनिया बैठी रहे। तो मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी इसलिए। ठीक है, अभी भी है, पीयर एजुकेशन आई डोंट केयर। अभी भी है। शी इज माय पीयर। मेरा PR बहुत अच्छा है। पीयर PR, पब्लिक रिलेशन। हम यहाँ पे पीयर्स की बात कर रहे हैं, पीयर्स की। पीयर्स क्या होता है? एज इन स्कूल मेट्स, फ्रेंड्स इन स्कूल। मेरे स्कूल फ्रेंड्स ज्यादा रहे। पीआर, आप कहाँ पीआर पब्लिक रिलेशन पे पहुंच रहे हो? बचपन में पीआर थोड़ी होता। 8th में आ गई है। 8th भी बचपन वाला ही होता है। आजकल के 8th क्लास के बच्चों को देख लो, बचपन नहीं है अब। चलो नेक्स्ट। दिस इज 9th and 10th combined क्योंकि हमारा बोर्ड्स था उस टाइम। ओहो, इतना छोटा छोटा है, तो दिखेगा भी नहीं मुझे। हाँ, सो इधर मैं बताती हूँ। इंग्लिश कोर 9th स्टैंडर्ड में आई गॉट B1 एंड उसके बाद B2 A2 B1। हिंदी था मेरे पास A2 B1 A2। देन मैथ्स था जिसमें मेरा C आया था। बट ओवरऑल अगर हमारी GPA देखी जाए तो मेरा आई थिंक 8 पॉइंट समथिंग आया था ओवरऑल, 8.2, which is not bad. The only thing जो मेरा बुरा था वो था मैथ्स। 8.2 कम नहीं होते। हाँ, 8.2 CGPA. It was very good school comparatively.
क्योंकि मेरे जो जितने भी सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, उसमें से मैथ्स की प्रॉब्लम थी। वो खानदानी है, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे ना जब भी मैथ्स में बुरे मार्क्स आते थे, मैं घर आके बोलती मेरे मैथ्स में बहुत बुरे मार्क्स आए हैं, तो मुझे पापा बोलते थे कोई बात नहीं, हमारे भी इतने ही आते थे। हम तो उसको ये बोलते थे कि कोई बात नहीं, तेरे कम से कम 45 55 इतने आ तो गए। हम तो 100 में से अगर 33 भी आ जाते तो हम बड़े खुश होते थे कि चलो शुक्र हम पास हो गए, हम पास हो गए। तो इसलिए अगर एक आध नंबर भी हमारा मैथ में इधर उधर, जैसे 32 है, 33 पास होने के लिए चाहिए होते थे, तो हम लोग सर से रिक्वेस्ट करते, सर एक नंबर की तो बात है बढ़ा दो ना, सर एक नंबर की बात है बढ़ा दो, मतलब दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। तो सर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी एक नंबर के लिए, ताकि हम पास हो जाए। तो मैथ का तो हम सबका बुरा हाल है, खानदानी प्रॉब्लम है। इसलिए कभी ना मुझे ऐसे प्रेशराइज भी नहीं किया कि मैथ्स में अच्छी हो, अच्छी हो, अच्छी हो। लेकिन ट्यूशन लगाया हुआ था मैथ्स का, लेकिन वो कुछ किसी काम का नहीं। कुछ ऐसा नहीं। तो ये था 8, 9th and 10th, 9th 10th जिसमें अच्छे मार्क्स आए, लेकिन नॉट बैड। देन आई मूव्ड ऑन टू 11th स्टैंडर्ड, जिसमें आई गॉट अ मेरिट बैच। पूछो क्यों? क्यों? मैथ नहीं था ना। तो मैंने 11th टॉप करी थी। इस टाइम पे मैथ्स चला गया था मेरी जिंदगी से और मैं बहुत खुश थी। 11th में मैं इतनी ज्यादा खुश थी ना कि मेरे पास मैथ्स नहीं है। बड़े बड़े शब्दों में लिखा हो, वेरी गुड। एंड दिस इज द मार्कशीट दैट आई गॉट फ्रॉम द प्रिंसिपल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लक्ष्मण पब्लिक स्कूल में पहुंच गई थी। हाँ, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल में मैं आई थिंक 8th में पहुंच गई थी। 8th में 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो बेसिकली एनजीएफ में 1 to 5 नहीं, जूनियर स्कूल में 1st, 2nd, 3rd, फिर सीनियर जो NJFS है वहाँ पे 4th, 5th, 6th, 7th, फिर लक्ष्मण पब्लिक स्कूल में 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। मेरा बस नहीं चला, वरना मैं वो भी चेंज कर लेती। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक पहुँचते पहुँचते मम्मी पापा ने बोला 2 साल ही तो बचे हैं, निकाल ले। तो वो निकल गए बस। ये मेरी 12th की स्टेटमेंट है मार्क्स की। इनमें सब में A+A1 लिखा, A1 2015 में हुई थी। वेरी नाइस। 12th मैंने टॉप किया था ऑलमोस्ट, मतलब टॉप 10 जो टॉपर्स थे उसमें से थी। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, वेरी गुड। सी ओके, उसके बाद हम गए थे लक्ष्मण से लेडी श्री राम कॉलेज में। तो मुझे ना बहुत लोग बोलते भी थे कि कहाँ लक्ष्मण से श्री राम पे पहुंच गई है। सो दैट हैज बीन माय जर्नी। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज। Even in this, I was okay student. Not ओके bad. तो नहीं, ठीक है। सब में A+, सब में। क्योंकि आई थिंक कॉलेज में ना एक वो बहुत होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला। CGPA 7.23, 2325 डिवीजन फर्स्ट। डिवीजन फर्स्ट। सो कॉलेज में ना ये होता है कि एक दूसरे को ना सपोर्ट किया जाता है कि कोई बात नहीं, वी विल सपोर्ट यू, हमारे नोट्स ले लें, हमारे नोट्स से पढ़ लें। तो उनके सपोर्ट से मैं पास हो गई थी। कहते हैं लड़कियां लड़कियों की दुश्मन भी होती है, लड़कियां लड़कियों की सपोर्टर भी होती हैं। मेरे को सपोर्टर्स मिल गए कॉलेज में। बिल्कुल। कॉलेज वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। लेडी श्री राम कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज, नंबर 1 कॉलेज है। उसमें लड़कियां भी नंबर 1 जो कि आज तक भी टच में है। हाँ। सारी बहुत सपोर्ट करती हैं। और अभी लास्ट फाइनली मास्टर्स में पहुंच गई। मास्टर की डिग्री भी आ गई, जो कि की थी इग्नू से। इग्नू से, ओपन से। मैं काम कर रही थी और उसके साथ साथ में पढ़ रही थी। फाइनली इग्नू की डिग्री आ गई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस हाँ, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सक्सेसफुली कंप्लीटेड विद फर्स्ट डिवीजन। देख लो। भाई हम तो कॉलेज गए नहीं, है ना।
लेकिन जब मैं हम तीनों बात किया करते थे जब, हाँ। तो हम ये कहते थे कि चलो हमारे घर में पहली लड़की है जो इतना पढ़ रही है, तो कॉलेज गई है, मेरा बैंक बस गई। चलता तो मैं LSR के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, बट मम्मी पापा की मैं एक था बस मास्टर्स कर ली, बस मास्टर्स कर ली, तो था ना बस मास्टर्स कर ली, तो मैंने फिर बस मास्टर्स कर ली। हम तो चाहते थे कि और भी पढ़ ले, बट बट इसकी गोल अलग है आगे। बट ओवरऑल आपको कैसा लगा? प्राउड फील होता है, हर एक पेरेंट्स को प्राउड फील होता है क्योंकि बच्चे इतने अच्छे मार्क्स से पास हो, है ना। कोई मैं भी हूँ या कोई भी है तो सबको, पेरेंट्स को तो प्राउड फील होगा ही कि उनके बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक मार्क्स पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हाँ, हम लोगों ने कभी नहीं डाला। मार्क्स आने चाहिए। इवन जब इसके एग्जाम होते थे, फाइनल एग्जाम भी होते थे, तो हम लोग एक दिन पहले मूवी देखने जाते थे, बाहर आउटिंग के लिए जाते थे ताकि बच्चे का स्ट्रेस कम हो। जबकि कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि नहीं तुम पढ़ो, रात दिन पढ़ो, कितने कितने घंटे पढ़ते रहते हैं, चाहे वो बुक्स लेके बैठे रहें, उनमें क्या पढ़ाई हो रही है क्या नहीं हो रही कुछ नहीं पता चलता। बट ये कि उनपे इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है, बेचारे बच्चे सारा दिन लेके बैठे रहते हैं उसको। तो इससे अच्छा है कि घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना पढ़ सकते हैं, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा घूमो फिरो, उसके बाद फिर आके पढ़ाई करो। आई रिमेम्बर कि मेरे जब बोर्ड के एग्जाम्स भी थे, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी कि मुझे ना एक वो एम था कि बस LSR में जाना है, क्योंकि वहाँ पे जर्नलिज्म की डिग्री होती थी। एंड मुझे आई थिंक 9th 10th 6th स्टैंडर्ड से थोड़ा बहुत पता था आई वांट टू डू जर्नलिज्म। तो बोर्ड्स के पहले भी व्हेन आई वाज स्टडीइंग, तो पापा आके बोलते थे इतना क्यों पढ़ाई कर रही है बस रोक दे, छोड़ दे, बस 90% आने चाहिए, बाकी तो ठीक है, बस 90% आने चाहिए। तो मतलब पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं था कि बोर्ड एग्जाम है तो पढ़ाई कर। इनफैक्ट ये होता था, आई स्टिल रिमेम्बर मेरे प्री बोर्ड्स थे, एंड प्री बोर्ड्स के टाइम में पता नहीं मुझे टाइफाइड हो गया था, फीवर हो गया था, ऐसे कुछ हो गया था। एंड वो होते फिर पापा ने बोला कि काम करते हैं कि बाहर घूम के आते हैं। और उस टाइम पे प्री बोर्ड्स चल रहे थे, मैंने मिस कर दिया था आई थिंक 1-2 प्री बोर्ड्स, हाँ। क्योंकि मुझे टाइफाइड था। एंड जैसे ही मैं थोड़ी बहुत ठीक हुई तो मम्मी पापा ने बोला चलो घूम के आते हैं। हम लोग एक मॉल की पार्किंग प्लॉट में थे, जैसे ही निकले सामने मेरी क्लास से टीचर मिल गए। तो मेरी मम्मी को बोला मम्मा मुझे संभालो, मुझे संभालो। तो आई थिंक मेरे ना जो पेरेंट्स ने मुझे बहुत ऐसे किया कि तू मौज कर, पढ़ाई की टेंशन मत ले, लाइफ में प्रेशर नहीं लेना एंड चाहिए। उसकी वजह से मैंने कभी पढ़ाई की टेंशन ली नहीं, और पढ़ाई वाज ऑलवेज ऑन माय साइड। कहते हैं ना कुछ चीजें खून में भी होती हैं, तो वो है। तो इनमें जो पढ़ाई का कीड़ा है वो बचपन से ही सब में रहा है। जो मेरे ससुर जी थे तो उनमें भी, उनको भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसके बाद जब हस्बैंड थे उनको भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसके बाद ये है, इसको भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। लेकिन हमने कभी टेंशन नहीं लिया। हाँ, टेंशन लेके नहीं पढ़ते थे, हमेशा इंजॉय करते हुए, घूमते फिरते खाते पीते आदमी इंजॉय करते हुए पढ़ता है। तो इस करके कभी हम लोगों ने प्रेशर नहीं डाला। अगर मम्मी कभी प्रेशर डालती भी थी ना कि एग्जाम आ रहे हैं पढ़ ले, तो उनको बोलती कोई बात नहीं, मार्क्स तो आ ही जाएंगे। मुझे इसका LSR का अभी भी याद है, क्योंकि इसको हमेशा से था कि मुझे LSR जाना है, मुझे LSR जाना है। और जब इसका हुआ नहीं था LSR, एडमिशन नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो इतनी अपसेट हो गई थी, क्योंकि 97 कट ऑफ गई थी शायद। 97 कट ऑफ गई थी। और मुझे बोला गया था कि मैंने पिछले साल का भी रिकॉर्ड देखा था, तो उसमें था कि यू हैव टू हैव एटलीस्ट 95% टू गेट एन एडमिशन। तो मैं उतने मार्क्स ले आई, मुझे लगा अब तो हो जाएगा, बट 4th कट ऑफ तक वो जो कट ऑफ थी वो 97% पे रही, और मैं इतनी ज्यादा अपसेट थी कि दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया था, बट आई वाज लाइक वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। और एक बार रात को 11 साढ़े 11 बजे के करीब भागती हुई आई। मतलब हम दोनों डर गए कि यार हुआ क्या। मतलब इतना कहते ना कि किसी को अगर मतलब इतने सालों से आप कोई चीज चाह रहे हो और वो नहीं मिलती, तो आप भी मायूस हो, और एकदम से वो चीज आपके सामने हाथों में आ जाती है, तो कैसा रिएक्शन होता है। वही सेम रिएक्शन इसका था, मम्मी मम्मी। मैं क्या हो गया, कुछ हो गया क्या। मैं रात को सच्ची में इतना डर गई थी, क्योंकि मैं ना थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ 10 बजे करीब, और ये 11 साढ़े 11 बजे करीब मम्मी मैं क्या हो गया। LSR में हो गया, क्या हो, LSR में एडमिशन हो गया, LSR में हो गया।
और वो आज तक मेरी लाइफ में तो इतना रिएक्शन तो बाप रे कभी किसी का नहीं देखा, इसका था। मम्मी मतलब मुझे तो ऐसा डर सा लग गया। आज भी जब सोचती हूँ मैं बहुत डर जाती हूँ कि ये क्या हो गया। एंड यू वोंट बिलीव, जब मेरा 12th का एडमिशन आया था, मम्मी के जितने भी फ्रेंड्स थे सबने बोला इसके इतने मार्क्स आए हैं, क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लोग थे सब इतनी पढ़ाई कर रहे थे और मैं ना खेलती कूदती रहती थी। लाइक हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा, हाँ बोर्ड एग्जाम्स ही तो है। तो जब एग्जाम्स में ऐसा रिजल्ट आया तो बोला इसके इतने आए। क्या कहना चाह रहे हो आप, इसके मतलब क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकती? तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, और कहने का मतलब ये था कि टेंशन कुछ मत लो। हाँ टेंशन मत लो, टेंशन दो भी मत। न टेंशन लो न टेंशन दो। हाँ, तो एग्जाम्स की और पढ़ाई की इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए पढ़ाई करो, या फिर अगर आप फिर वो सब्जेक्ट नहीं भी पसंद है तो बस कर जाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके 7th स्टैंडर्ड में मैथ्स में कितने मार्क्स आए। बुरे भी आए तो कोई बात नहीं। जैसे मैथ में अगर हमारे भी नहीं आते तो क्या फर्क पड़ता था, क्या पता। पास होने से मतलब था ना। So this is the message for all students and all parents out there. यस टेंशन मत लो, चिल chill, जैसे हम रहते थे। chill. हाँ तो फाइनली इसकी पढ़ाई खत्म हुई। And if you want me to make a video on IGNU, कैसा एक्सपीरियंस रहा, अगर आप IGNU ज्वाइन कर रहे हो या फिर अगर आपको ओपन से अपनी पढ़ाई पूरी करनी है तो आप उससे कैसे related- कर सकते हो, सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं वीडियो बना दूंगी आपके लिए। और शायद हमारे पास कुछ बुक्स भी रखी हैं, अगर किसी को जरूरत होगी तो वी कैन डू अ गिव अवे। आज तक हमने अपने चैनल पे गिव अवे नहीं किया है, हाँ। बट इफ देयर इज एनीबडी आउट देयर जिसको IGNU की बुक्स की जरूरत है, सब्जेक्ट क्या थे उनकी बुक्स रखी है मेरे मेरे पास पॉलिटिकल साइंस की सारी बुक्स हैं, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट एंड वी कैन डू अ गिव अवे। सो इफ देयर इज एनीबडी जिसको जरूरत है उन बुक्स की, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट यस सेक्शन। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्रियंका को कांटेक्ट करें। एंड पढ़ाई की टेंशन मत लो। हाँ तो इसी के साथ बाय बाय बाय। सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू Yes. हैवंट।